सुशीला ने कहा नाथ, मन में ही दर्शन होता रह गया तो भगवान जानेंगे कैसे कि हम कितनी गरीबी में जी रहे हैं। इसलिए कहा कि प्रभु बस इतना ही कहना है कि मन से आप चाहे जितनी भक्ति करो, भजन करो, उसमें पत्नी का कोई अधिकार नहीं होता है, लेकिन सशरीर यदि पति कोई सत्कर्म करता है तो पत्नी का उसमें आधा हिस्सा होता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप जाइए और जा कर के भगवान के दर्शन करके आइए। सुदामा जी कहते हैं कि देवी तुम्हें पता है मैं किसी से कभी मांगता नहीं हूँ, और मित्र और गुरु का घर ऐसा होता है जहाँ कभी खाली हाथ हमको नहीं जाना चाहिए, इसलिए अपना कुछ है नहीं, लेकर के क्या जाऊंगा। सुशीला ने कहा कोई बात नहीं, आप जाइए एक बार। सुशीला बड़ी समझदार नारी हैं। सुशीला के घर एक बार संत पधारे तो सुशीला से कहा कि भिक्षाम देहि। सुशीला जानती हैं कि साधु घर पर आए तो कभी उसे खाली नहीं लौटाना चाहिए, पर सुशीला के पास तो कुछ है नहीं तो सुशीला देंगी क्या। तो सुशीला क्या करती हैं, कह नहीं सकती वाणी से कि नाथ मेरे पास कुछ है नहीं, हे साधु देवता मेरे पास कुछ है नहीं, ये कह नहीं सकती, मना नहीं कर सकती। तो सुशीला क्या करती, अंदर गई, एक पात्र लेकर के आई, आंगन में खड़ी होकर के उसे बार बार नीचे करती, ऊपर करती, नीचे करती, ऊपर करती। इस प्रक्रिया से साधु समझ गए कि नारी बड़ी समझदार है, घर से खाली भी नहीं भेजना चाहती और ये बात भी नहीं कहना चाहती कि मेरे पास कुछ है नहीं देने के लिए। इसलिए उसकी समझदारी को देख करके उन्हीं साधु ने सुशीला से कहा कि हे देवी, धन्य है तुम्हारी जैसी गृहिणी जिसने अपनी सिर्फ इशारे से समझा दिया कि मेरे पास मेरे घर में देने के लिए एक अन्न का दाना, मन तो बहुत है लेकिन अन्न नहीं है मेरे पास, तो आपको दूं तो दूं क्या। इसलिए उन्हीं साधु ने बताया कि तुम्हारे स्वामी के बचपन के सखा हैं द्वारिकाधीश, एक बार उनके पास भेजो, तुम्हारे घर में भंडार भर जाएंगे। तो सुशीला को उन्हीं संत ने उपदेश दिया, उन्हीं ने बताया। सुशीला ने कहा नाथ एक बार आप जाओ तो सही, मैं व्यवस्था करती हूँ। और गई, 5 घरों से 5 मुट्ठी चावल लेकर के आई। उस चावल को बांधा भी तो एक ऐसे बालिस्त कपड़े में जो कई जगह से सिला हुआ था, कई जगह से जोड़ लगा करके उस कपड़े को सिला गया था। क्यों? क्योंकि सुशीला चाहती तो एक घर से ही अनाज ले आती, बोरियां आ जाती महाराज उनके घर में यदि मांगना चाहती तो, पर सुशीला जानती हैं कि जब मेरे स्वामी द्वारिकानाथ के पास जाएंगे और द्वारिकानाथ पूछेंगे कि कहिए सुदामा जी कैसे हैं, तो मेरे नाथ यही कहेंगे कि मुझ समान संसार में कोई सुखी नहीं है। चाहे सुदामा के जीवन में दुख ही दुख है, पर यही कहेंगे कि मुझ समान कोई सुखी नहीं है। तो भगवान जानेंगे कैसे, इसलिए इस क्रिया को किया था सुशीला ने। उस पोटली को बांध करके सुदामा जी को दे दी। अब सुदामा जी का शरीर कैसा, बोले सूखा सा शरीर है महाराज, हड्डियों का एक ढांचा खड़ा है, और सिर्फ मन में आस लेकर के सुदामा जी निकल पड़े। शरीर में कोई भी क्षमता नहीं है कि वो द्वारिका पहुंच जाएं, लेकिन फिर भी मन में आस लेकर के निकल पड़े। जाना था द्वारिका, भटक गए, कभी काशी, कभी बनारस, कभी वृंदावन घूम रहे हैं, लेकिन पहुंच नहीं पाए। मार्ग में विशाल नदी आई, इस नदी को कैसे पार किया जाए, तो प्रभु को बार बार पुकारने लगे। भगवान यहाँ पर कहते हैं, अक्सर हम कहते हैं ना कि तुम एक बार भगवान के पास जा करके तो देखो, एक बार भगवान को अपना बना करके तो देखो, भगवान अवश्य स्वीकारेंगे। भगवान ने जब देखा कि सुदामा की आर्त पुकार है, पुकार रहा है मुझे, तो भगवान आज केवट का रूप लेकर के नौका लेकर के आए और कहा कि ब्राह्मण देवता बैठ जाइए नौका में। बोले देखो केवट भैया, हमारे पास कुछ देने लेने के लिए नहीं है, यदि फ्री में पार लगाना हो तो लगा दो, बात बनती हो तो ठीक है, नहीं तो हम यहीं पर अच्छे हैं, जिसको मिलना है वो स्वयं आ जाए। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, आप बैठ जाइए, हम फ्री में पार लगा देंगे, क्योंकि भगवान किसी से लेते देते तो है नहीं महाराज, फ्री में ही पार लगाते हैं भाव से, सिर्फ नाम सुमिरन कर लो, फ्री में पार लगा देंगे। भगवान ने कहा बैठ जाइए। नौका में बैठ गए, नदी पार कराई। सुदामा जी ने नदी पार करके पूछा कि यहाँ से द्वारिका नगरी कितनी दूर है, तो भगवान ने भी थोड़ा आनंद लिया।
थोड़ा सा हास्य परिहास किया और कहा कि ब्राह्मण देवता, आपके शरीर को देख करके लगता है कि आपको अभी 6 महीने और लग जाएंगे द्वारिका पहुंचने में। सुदामा जी कहते हैं कि हे भगवान, अभी 6 महीने लगेंगे तो अब हम नहीं जाते, जिसको मिलना है वो खुद आ जाए। हम यहाँ तक आए हैं, अब अगर उसे हमसे प्रेम है तो वह खुद हमसे मिलने आ जाए। सुदामा जी उसी नदी के किनारे एक मिट्टी का ढेला लेते, तकिया बनाई, आधी धोती पहनी आधी ओढ़ ली, उसी फटी धोती का सहारा लेकर के सिर्फ हरि का नाम लेते हुए सुदामा जी सो गए। और जैसे ही सुदामा जी के नेत्र खुलते महाराज, तो आज भक्त की उस आकांक्षा को, इच्छा को पूर्ण करने के लिए भगवान स्वयं द्वारिका को उठा करके उसी नदी के किनारे ले आए। अर्थात या तो सुदामा को पहुंचा दिया या द्वारिका नगरी को पहुंचा दिया। किन शब्दों में, किस भाव में कहूँ राजन कि क्या किया ईश्वर ने, ईश्वर की लीला अनंत। भगवान ने उस नगरी को ही पहुंचा दिया। जैसे सुदामा के नेत्र खुले, देखते हैं कि जय श्री कृष्ण की गूंज हो रही है, बड़े बड़े भोग प्रसाद लग रहे हैं। द्वार पर 2 सैनिक खड़े हुए थे, द्वारपाल खड़े हुए थे। जाकर के पूछा कि कौन सी नगरी है? बोले हमारे द्वारिकाधीश की नगरी द्वारिका नगरी है। सुदामा भी कहते हैं कि वाह रे कन्हैया, तेरी कैसी लीला, सोया था नदी के किनारे और पहुंचा दिया तूने द्वारिका नगरी में। कैसी तेरी लीला, कैसी तेरी माया। भगवान सुदामा जी कहते हैं द्वारपालों से कि जाओ और जा कर के बस इतना ही निवेदन करो कि हम गोविंद के बाल सखा हैं, उनसे मिलना चाहते हैं। द्वारपालों ने जा कर के ब्राह्मण का स्वागत सत्कार किया। लोग कहते हैं कि द्वारपालों ने धक्का दिया था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। कृष्ण के द्वारपाल इतनी अभद्रता किसी ब्राह्मण के साथ कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि कृष्ण स्वयं कहते हैं कि ब्राह्मण हो, संत हो, ये मेरा हृदय है और ये मेरे बिना कोई भी बात विचार भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते। क्योंकि कहा जाता है ना, संसार किसके अधीन है? देवताओं के अधीन। देवता किसके अधीन है? मंत्रों के अधीन। और मंत्र किसके अधीन है? बोले ब्राह्मणों के अधीन। इसलिए ब्राह्मणों को भगवान ने अपने से ऊंचा और श्रेष्ठ बताया है। तो भगवान के द्वारपाल ऐसी अभद्रता कर नहीं सकते। सम्मान किया, ससम्मान बिठाया, उनकी थकान दूर की। भगवान सुधर्मा सभा में विराजमान थे। जाकर के द्वारपालों ने प्रणाम किया और कहा महाराज, एक ब्राह्मण देवता आए हैं, सूखा सूखा शरीर है, लकड़ी की भांति, एक फटी धोती धारण कर रखी है, डंडे का सहारा लेकर के चलते हैं। नाम द्वारपालों ने नहीं बताया, भगवान ने स्वयं बता दिया कि क्या नामा है। नाम भगवान ने आज स्वयं बता दिया, क्योंकि भगवान जान गए कोई और नहीं, ये मेरा सुदामा ही हो सकता है, जो ऐसी स्थिति में भी मिलन की आस लेकर के आया है। आज भगवान उस, कहते हैं चिलचिलाती धूप में, उस गर्मी में भगवान ने कुछ भी नहीं देखा। सभा में हजारों लोग मौजूद हैं, लेकिन भगवान ने कुछ नहीं देखा कि असभ्यता होगी कि सभ्यता होगी। भगवान ने अपने पटके को वहीं पर छोड़ा, चरण पादुका को छोड़ा और व्याकुल प्रभु नंगे पैर आज दौड़ रहे हैं, सिर्फ सुदामा सुदामा पुकारते हुए। भगवान दौड़ पड़े, जाकर के सुदामा को अंक में भर लिया, हृदय से लगा लिया। कहते सुदामा को प्रभु ने जब हृदय से लगाया, अंक से लगाया, तो भगवान आज भाव में है। सुदामा से ज़्यादा तो ईश्वर आज भाव में थे और भगवान के आंखों से आंसू निकल रहे थे। सुदामा के आंखों से तो बाद में निकले, लेकिन आज ईश्वर रो रहा, भगवान रो रहा है। ये होती है भक्त की इच्छा की पूर्ति के लिए ईश्वर का समर्पण। जब भक्त समर्पण करता है तो भगवान उसे हृदय से लगा लेता है। राजन, ये कोई साधारण सी बात नहीं है। जिसके लिए त्रिलोकी का नाथ रो रहा है, जगत का मालिक रो रहा है, वो सुदामा कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकता है। इसलिए आज सुदामा का जो स्वागत ईश्वर ने किया है ना, कहते हैं सुदामा नाम के व्यक्ति का स्वागत नहीं है, हर उस जीव का स्वागत भगवान ने किया है जिसने भगवान के प्रति अपने आप को समर्पित कर दिया। और हर परिस्थिति में भगवान उस जीव का स्वागत कर रहे हैं जो उन पर समर्पित हो करके अपना सर्वस्व उन्हीं को समझ करके हर परिस्थिति में बिना शिकायत के
और सिर्फ ईश्वर पर समर्पित हो जाता है। भगवान सुदामा जी को लेकर के आते हैं। सुदामा जी को सुंदर आज अपनी उसी सभा में अपने सिंहासन पर बिठाया। चारों तरफ लोग बैठे हैं और देख रहे हैं। आज जब भगवान सुदामा जी के चरणों को धो रहे हैं अपने अश्रुओं से, महाराज रुक्मणी जी पंखा झल रही हैं और सोच रही हैं कि बाहर निर्धूत ब्राह्मण कौन से ऐसे सत्कर्म किए थे तूने कि त्रिलोकी का नाथ आज खुद अपने आँखों के अश्रुओं से तेरे चरणों को धो रहा है। तो हे ब्राह्मण देवता, ये तुम्हारे सत्कर्म का ही नतीजा है, परिणाम है। सुदामा जी का ऐसा स्वागत किया प्रभु ने, ऐसा स्वागत किया कि सुदामा जी ने आज तक जीवन में ऐसा स्वागत देखा ही नहीं था। 56 भोग बनाए। आज सभा की छुट्टी है, आज हम सिर्फ अपने सखा के साथ बातचीत करेंगे। भगवान सुंदर सुदामा जी को भोग प्रसाद ग्रहण कराते हैं। बातों बातों में भगवान ने अपनी पत्नियों को, अपने पुत्रों को, पौत्रों को बुलाया, आओ आकर के प्रणाम करो। तो सुदामा जी ने पहले तो बड़े बड़े आशीर्वाद दिए, लेकिन बेचारे जब थक गए, 2 4 10 आई, सूखा हुआ शरीर है, कितना आशीर्वाद दें। इसलिए सुदामा जी जब थक गए तो कहा, लाला जे सवरी घर की है कि पूरे नगर आस पड़ोस की बुला ली हैं। बोले सुदामा जी ये सवरी तो घर की ही है, तैने इतने ब्याह किए मोकू याद भी ना कियो। कन्हैया ने कही कि हमारी तो जाने दीजिए, हमारे ब्याह की खबर तो हमें भी नहीं मिली, कब हमारा ब्याह है गहो हमें ही पता नहीं। तो महाराज हमारे ब्याह की तो हमें भी खबर नहीं, आपने ब्याह करी कि ना करी। बोले लाला इतने तो नहीं किए, पर एक की है, नाम है सुशीला। तो जब घर में भाभी है तो हमारे लिए कुछ तो भेजा होगा। अब सुदामा जी को बड़ा संकोच हो रहा है कि ये जो इतने प्रकार के भोग पाने वाला, ऐसे महल में रहने वाला, इतने लोगों के बीच कैसे इसे ये फटी सी पोटली दूँ, उसमें भी कई प्रकार के अक्षत, टूटे फूटे, मोटे पतले, और महाराज ऊपर से कच्चे। जो इतने सुंदर सुंदर पकवान पाए उसे ये कच्चे अक्षत कैसे दे दूं। सुदामा जी को संकोच होता है तो भगवान स्वयं कहते हैं उस जीव से जिसे संकोच हो कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं मंदिर कैसे जाऊं। तो उसके लिए भगवान ने स्वयं कहा है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या पृच्छति। तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम प्रेम से 1 लोटा जल भी चढ़ा दो तो मैं तुम्हें स्वीकार कर लेता हूँ, क्योंकि धन संसार के लिए है, मेरे लिए सिर्फ तुम्हारा मन ही आवश्यक है, निर्मल मन ही आवश्यक है। इसलिए सुदामा जी से वो पोटली ली भगवान ने, और जैसे ही उस पोटली को घुमा करके देखा तो भगवान को समझने में देरी नहीं लगी, क्योंकि भगवान ने जब पूछा था कि कहिए सुदामा जी कैसे हैं, सुदामा ने कहा था कि गोविंद मुझ समान संसार में कोई दूसरा सुखी है ही नहीं, जितना मैं सुखी हूँ उतना कोई सुखी नहीं है। इतनी गरीबी सहने के बाद भी सुदामा के मुख से यही निकलता है कि मैं बहुत सुखी हूँ। इसलिए अक्सर कहा जाता है कि हमें तो कम से कम ईश्वर ने हाथ पैर सुरक्षित दिए, आंखें नाक कान आपकी स्वस्थ है, सुरक्षित, लेकिन कभी अपने से नीचे वालों को देखिए। जिंदगी को जीना है यदि तो अपने से ऊपर वाले को नहीं, अपने से नीचे वालों को देख करके जियो। हमारे सिर पर तो छत है, लोगों के सिर पर तो छत भी नहीं है महाराज। हमारे पास तो हाथ पैर सुरक्षित हैं, कुछ लोगों के पास तो वो भी नहीं है, फिर भी वो जिंदगी को आनंद से जी रहे हैं। इसलिए जिंदगी को आनंद से जीना है तो अपने से बड़े को देख करके नहीं, अपने से छोटे को देख करके कभी जिंदगी को जिए तो आप जिंदगी का वास्तविक अर्थ समझ जाएंगे, महत्व समझ जाएंगे। क्योंकि लोगों के पास तो खाने के लिए अन्न के दाने नहीं है, भिक्षा से अपना जीवन यापन करते हैं। कम से कम ईश्वर ने हमें 2 समय की रोटी प्रदान कर रखी है। इसलिए सुदामा जी कहते हैं ना, अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि हमें भगवान ने कुछ नहीं दिया, हमें भगवान ने कुछ नहीं दिया। आप हमेशा एक बात अपने जीवन में उतारिए कि कभी भी आपके पास किसी चीज़ का अभाव भी है तो भी वाणी से ये शब्द मत निकालिए कि भगवान ने मुझे कुछ नहीं दिया। ये नहीं दिया शब्द यदि आप जीवन में दिन भर कहते हैं तो आपके घर में वही चीज़ आ जाएगा जो आप सोचते हैं। क्योंकि कहा जाता है जो आपका मन सोचता
है वही आपके विचारों में आता है और वही आपके क्रिया में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए क्रिया में परिवर्तन से रोकने के लिए अपने विचारों को पवित्र करिए, अपने मन को पवित्र करिए, शुद्ध करिए। और हमेशा नहीं भी दिया तो यही कहिए कि ईश्वर ने मुझे बहुत कुछ दिया है, क्योंकि जो मुझे दिया है वो मुझसे नीचे वालों को शायद ईश्वर ने वो भी नहीं दिया है। तो कम से कम मुझे ये शरीर स्वस्थ दे दिया है, ये वाणी स्वस्थ दे दी है, कम से कम ये तो दिया है। इसलिए आज सुदामा के जब उस स्वरूप को देखा, भगवान ने उस वाणी को सुना, भगवान ने उस पोटली को घुमाया, भगवान समझ गए कि वाह रे सुदामा, कपड़ा भी एक साबुत तेरा अपना नहीं तेरे घर में, और तू कहता है कि मुझ समान कोई सुखिया नहीं संसार में। उस पोटली को खोल करके देखा, भगवान कहते हैं कि धन्य है सुदामा, तेरा त्याग, तेरा समर्पण, कि अन्न का दाना तेरा एक अपना नहीं, फिर भी वो सुदामा कहता है कि मुझ समान संसार में कोई सुखी नहीं है। और यही है सुदामा के त्याग का स्वागत राजन। सुदामा जैसा संसार में शायद कोई जीव समर्पण नहीं कर सकता, त्याग नहीं कर सकता है। सुदामा ने त्याग किया है किसका? बोले इंद्रियों से विरक्ति का त्याग किया, अर्थात सुदामा की आसक्ति नहीं है संसार में, इन इंद्रियों से उन्होंने विरक्ति ले ली है। कोई सुख कोई दुख सुदामा को सताता ही नहीं, क्योंकि कोई संसार से न उन्हें लाभ का इच्छा है और न घाटे का डर है। इसलिए सुदामा को कोई वस्तु नहीं सताती है। सुदामा के उस अक्षत को एक मुट्ठी प्रभु ने लिया और मुख में डाला और कहा कि आज से स्वर्ग लोक की संपत्ति का सुख मैं सुदामा को प्रदान कर देता हूँ। दूसरी मुट्ठी डाल करके प्रभु ने मन में संकल्प कर लिया कि सारी पृथ्वी के एक क्षत्र सम्राट को जो वैभव प्राप्त होता है, सुख मिलता है, वही मैं सुदामा को प्रदान करता हूँ। लक्ष्मी जी ने मना कर दिया जब प्रभु तीसरी मुट्ठी डालने लगे कि भगवान अब बस करो, हम ही बच गए हैं, हमको भी दे दोगे क्या? अब हम ही रह गए, वहाँ की सर्वस्व तो लुटा दिया है आपने इस ब्राह्मण देवता पर। किसी को ये बात पता नहीं लगी, सिर्फ जाना तो किसने जाना? सुदामा जी को भी ये बात पता नहीं है कि भगवान ने मुझे क्या दे दिया। मन में संकल्प किया था ईश्वर ने, सिर्फ रुक्मिणी को पता है। तो कहा नाथ अब रुक जाओ, सिर्फ लक्ष्मी बची है, उसे भी दे दोगे क्या? इसलिए अब शांत हो जाओ, ये अक्षत मत चबाओ। सुदामा जी ने कहा कि लाला अब मैं जाना चाहूँ। सुदामा जी जितने दिन में पहुँचे थे उतने दिन में ही वापस लौटे, और जब सुदामा जी लौटे हैं तो उनकी आज वो कुटिया उस स्थान पर नहीं है, वहाँ तो महल बन करके खड़े हैं। सुदामा की नगरी बस चुकी है, सुदामापुरी बस चुकी है महाराज। लेकिन सुदामा ने जैसे ही देखा, देख करके सोचने लगे कि मेरी कुटिया कहाँ गई, ये कौन सी नगरी में हम आ गए। सुशीला निकल करके बाहर आई, सुशीला को देखते ही सुदामा ने पूछा कि देवी ये सुख ये वैभव कैसा? बोले आपके द्वारिकाधीश की कृपा है। सुदामा के मुख से आज भी वही शब्द निकले कि ये वैभव ये सुख तुम्हें चाहिए, तुम इसे भोगो, लेकिन मेरे लिए तो सबसे बड़ा वैभव मेरे गोविंद का नाम है। इसलिए मैं अब भी वन में ही रहूंगा कुटिया बना करके और वहीं पर भजन करूंगा। सुशीला कहती है कि नाथ जहां आप नहीं वहां रह करके मैं भी क्या करूंगी, इसलिए आपके साथ ही चलूंगी। दोनों चलने को हुए तो पीछे से आवाज आई कि सुदामा जी रुक जाइए जरा, इतनी भी जल्दी क्या है जाने की। गोविंद को देखा सुदामा कहते हैं कि कन्हैया कैसी तेरी लीला, तूने मोको ये वैभव काय को दियो लाला? क्योंकि ये वैभव पा करके जीव बड़ा अभिमानी हो जाता है, अहंकार में आकर के कहता है मुझसे बड़ा कोई नहीं संसार में, इसलिए वैभव ये सुख मुझे कुछ नहीं चाहिए, तेरे नाम में ही मुझे बड़ी खुशी है, प्रसन्नता है। भगवान ने सुदामा जी को वचन दिया कि ये वैभव मैंने आपको नहीं जगत के कल्याण के निमित्त दिया है, इसलिए ये वैभव आपको कभी अभिमान अहंकार नहीं आने देगा। आप इसे अपना नहीं मेरा समझ करके सिर्फ नौकर बन करके भोगिए, तो संसार में आपको कोई आसक्ति नहीं पकड़ सकती है। जिस दिन आप इसके मालिक बन जाते हो उस दिन आप इस माया में फंस जाते हो। यदि इस माया से बचना है तो एक ही उपाय है कि ये जो धन है, संपत्ति है, पुत्र पत्नियां परिवार, इसे क्या माने? बोले भगवान का मान करके भजो। किस प्रकार? बोले जब कन्या का ब्याह होता है तो कन्या का पति कौन?
बोले जो लड़का है जिसके साथ ब्याह हुआ, वर जो होता है वो उसका पति, तो कन्या किसके साथ गई? बोले वर के साथ ब्याह करके गई है। लेकिन सबसे पहला उसका कर्तव्य क्या बनता है? बोले पति की सेवा करना। पर पति के सेवा के साथ साथ पति की प्रसन्नता के लिए वो सास ससुर की भी सेवा करती है, घर परिवार की भी सेवा करती। क्यों? ये सारे संबंधी बाद में जुड़े हैं, पर पति की खुशी के लिए वो सबकी सेवा करती। उसी प्रकार कहा कि आप संसार के सारे सुखों को भोगिए, संबंधों को भोगिए, लेकिन क्या मान करके कि पति हमारा गोविंद है और ये सब उसके संबंधी जन है महाराज। ये सिर्फ कुछ समय के लिए मिले, साथ तो सिर्फ अंत समय तक पति ही देगा और पत्नी ही देगी। इसलिए सिर्फ और सिर्फ परमात्मा ही अंत समय तक साथ देगा। ये मान करके इस सुख को भोगोगे तो इस माया में आप नहीं फंसोगे। सुदामा जी ने अनंत वर्षों तक उस सुख को भोगा और फिर भी उन पर उस माया का, उस सुख का असर नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को वैसे ही जिया था। वो धन, वो वैभव सिर्फ उन्होंने प्रजा में खर्च किया था। बाकी सुदामा उस धन को पाने के बाद भी उसी फटी धोती में जीते थे, उसी प्रकार अपने जीवन को यापन करते थे। इसलिए सुदामा को कभी उस माया ने पकड़ा नहीं, सताया नहीं। तो हम भी अपने प्रभु के दर्शन कर लें, पूजन कर लें,